गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टैटिक्स में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्शन। यानी हम जो डिस्पर्शंस हैं, डिस्पर्शंस का मतलब है बिखराव, उन्हें किन किन मेथड से फाइंड आउट करते हैं। पहला मेथड है हमारा रेंज, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसका डेफिनेटली आता है। यानी ये टॉपिक आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है क्यूडी। क्यूडी मीन्स आपका क्वार्टाइल डेविएशन। एमडी मीन डेविएशन। ये लेंदी क्वेश्चन के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन और लास्ट में है आपका लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व का हमेशा क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर कोई ग्राफ बना के आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके का लॉरेंज कर्व है, जो कि मैं आगे आपको चल के बताऊँगी। यहाँ पे पहला टॉपिक हम लेते हैं रेंज का। रेंज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वही हमारे जो सीरीज़ गिवन होती है, 3 तरीके की सीरीज़ हमें गिवन होती है। पहला है आपका इंडिविजुअल, दूसरा है आपका डिस्क्रीज और तीसरा है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मैं बता देती हूँ आपको, इंडिविजुअल में सिर्फ आपको एक्स का गिवन होता है। डिस्क्रीज में आपके पास 2 कॉलम होते हैं, जिसमें एक एक्स गिवन होता है और एक एफ गिवन होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास होता है जैसे 0 to 10, 10 to 20, इस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। अब रेंज को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है R मीन्स रेंज इज इक्वल टू H माइनस हाइस्ट वैल्यू माइनस L लोवेस्ट वैल्यू। ये आपका फॉर्मूला एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, H और L को का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यानी H सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू में कितना अंतर है, वो आपकी रेंज यानी विस्तार कहलाता है। इसके बाद हम कंटिन्यू रेंज फाइंड आउट करने के बाद सॉल्व करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज। जब भी हमारा कोफिशिएंट आएगा हम डिवाइड करते हैं, सेम वही फॉर्मूला लगा दीजिए, R इज इक्वल टू H माइनस L। बट हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है तो अपॉन करके हम लिख देंगे H प्लस L। ये है हमारा फर्स्ट मेथड रेंज, जिसे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन 1 लिया है, जिसकी डिजिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 20, 35, 25, 30 और 15। इसका मुझे रेंज फाइंड आउट करना है। फाइंड रेंज, जिसे हम हिंदी में विस्तार भी कहते हैं। रेंज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, R इज इक्वल टू H माइनस L। यहाँ हमारे सीरीज में H यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हमारा सबसे बड़ा नंबर है 35, तो हमने यहाँ 35 लिख दिया। माइनस का साइन लगाया है क्योंकि वो फॉर्मूले में है। L सबसे छोटी डिजिट, L है आपका सबसे छोटी वैल्यू, जो कि सीरीज़ में 15 गिवन है। हमने 15 को पुट कर दिया, 35 माइनस 15 किया, हमारा आंसर है 20। अब रेंज को फाइंड आउट करने के बाद हमने पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हम H माइनस L का जो आएगा आंसर हमारा क्या आया था 20, उसको डिवाइड करेंगे H और L की जो सम है। यानी कि जब हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट किया तो यहाँ पे सम किया 35 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 15, यानी डिवाइडेड बाय 50 कर दिया। 20 डिवाइडेड बाय 50 जब हम करते हैं, ये तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। 20 डिवाइडेड बाय 50 जब हम करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 की टेबल में 2 कब आएगा, सबसे पहले 0 लगाएंगे, 5 4 ज़ा 20, यानी कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज है 0.4 और हमारा रेंज है यहाँ पे 20। अब दूसरी ये है इंडिविजुअल सीरीज़, क्योंकि इसमें सिर्फ हमको एक्स गिवन था। दूसरी जो हमारी सीरीज़ है वो है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़, जिसे हम बी नाम दे देते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में वही हमें 2 कॉलम गिवन होंगे, एक्स और एफ़। यहाँ पे एक्स और एफ़ की वैल्यू मैंने पहले ही लिख रखी है। एक्स चूँकि हमारी साइज़ है, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 18। वही हमारा दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का है, जिसे हम यहाँ पे ऑलरेडी रिटर्न है, क्वेश्चन में गिवन है 1, 13, 24, 14, 15, 13, 16, 20। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और वो आपको कहेगा कि फाइंड रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज। हमें दोनों का फॉर्मूला पता है, रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों का। हम सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला यहाँ पुट आउट करते हैं, R इज इक्वल टू H माइनस L। यहाँ पे हमारी H सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे है हमारी। हम सबसे बड़ी वैल्यू जो ध्यान रखिए X की सीरीज़ में से फाइंड करेंगे, ना कि F की सीरीज़ में। सबसे बड़ी वैल्यू हमने यहाँ पे ली 18, हमने यहाँ पे लिख दिया
माइनस का साइन लगा दिया है। एल हमारी सबसे छोटी वैल्यू गिवन है एक्स सीरीज़ में 10। हमें यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, जो हम वैल्यू उठाएंगे वो हम एक्स सीरीज़ से उठाएंगे। इसके बाद जब 10 - 10 करते हैं तो हमारा आंसर है 8, यानी कि रेंज हमारी हो गई 8। सेम वही हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे h - l, तो हम 18 - 10 करेंगे तो पहले ही मैं यहाँ 8 लिख दूँ, नीचे डिवाइडेड बाय 18 + 10 यानी कि 28। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.29। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज है। इस तरीके से आप सेकंड सीरीज़ भी फाइंड आउट करेंगे। अब हमारी लास्ट सीरीज़ बचती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।